ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है जिन्हें मैथ में कुछ भी नहीं आता। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको भी गणित में कुछ भी नहीं आता, चाहते हैं फेल होने से बचना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं लेकिन मुझे गणित में कुछ भी नहीं आता, कुछ ऐसा टिप्स बताइए, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए गणित में जिससे मैं गणित में पास हो जाऊं, फेल होने से बच जाऊं। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को देख के जाइए परीक्षा देने, आप फेल कभी नहीं होंगे। ठीक है, देखिए दो स्टूडेंट की यहाँ पे कॉपीज आपको हम सिखाएंगे। एक चीज और कि आपको गणित में किन किन बातों का थोड़ा सावधानियां रखना है वो तो मैं सिखाऊंगा ही, कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता तो आप क्या लिख के आएंगे परीक्षा में, वो मैं सिखाऊंगा। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता भाई, जीरो है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो को देख के आप हीरो बन जाओगे। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे इस कॉपी से सीखिए। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की कॉपी है। इनको ना गणित में कुछ भी नहीं आता था, तो नहीं आता था तो इन्होंने जो भी आता था, थोड़ा बहुत आता था, जो भी आता था वो लिख के आया। लेकिन कुछ भी नहीं आता था गणित में, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आता था, बहुत कम क्वेश्चन के आंसर इसको आता था और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आता था, सॉल्यूशन नहीं जानता था, जिसके वजह से इसका कम नंबर आया। समझ रहे हैं? लेकिन वहीं इस बच्चे को देखिए, इसको गणित में भी कुछ भी नहीं आता था, ये भी इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी इनका बहुत अच्छा नंबर आया है। क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूं इसको पहले बता चुका था। इसीलिए अगर आपको भी कुछ भी नहीं आता तो आप भी बहुत कम नंबर लाएंगे अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो। समझ रहे हैं? इस वीडियो को एग्जाम देने जाइए, आपका भी इसी स्टूडेंट की तरह अच्छा खासा नंबर आएगा। तो चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस आपसे इतना कहेंगे कि आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, कोई काम का नहीं होता है आधे अधूरा ज्ञान। इसलिए पूरी ज्ञान लेके जाइए। इस वीडियो पे आ गया है तो इस वीडियो को पूरी देख के एग्जाम देने जाइए। उसके बाद देखिए आप एग्जाम के बाद मुझे याद करेंगे कि था कोई गुलशन सर जिन्होंने मुझे फेल होते होते बचा लिया। समझ रहे हैं? तो आइए यहाँ पे सिखाते हैं कि अगर गणित पेपर में आपको कुछ भी नहीं आए या फिर कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे, कैसे पास करेंगे, कैसे आपका अच्छा नंबर आएगा गणित पेपर में, वो मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कॉपी है, बहुत सारे ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में हम बताएंगे कि आपको क्या लिखना चाहिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम लेके यहाँ पे आए हैं, सभी क्वेश्चन पेपर में बताएंगे। आपके एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन रहे, आपको जो भी प्रश्न मिले क्वेश्चन पेपर में, उनका आंसर कैसे देंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है गणित में आप बहुत कमजोर हैं, बहुत से स्टूडेंट मुझे कहते थे सर मेरा गणित बहुत कमजोर है। समझ रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता या तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो कैसे उनका जवाब देंगे, उनका आंसर कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये रहा आंसर शीट। हम खुद यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको गणित में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और उन्हें गणित पेपर में कुछ भी नहीं आता, बहुत कमजोर रहता है। तो वो कैसे लिखेंगे परीक्षा में जिससे कि उसका नंबर दिया जाए, वो भी पास हुए, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, या तो इधर भी देखिए क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, तो कैसे इनका आंसर लेंगे आप? 2 के 2 नंबर कैसे आपको मिलेगा? समझ रहे हैं? देखिए चलिए आपको सिखाते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि चुपचाप अपने आप देख लिया और दोस्त को नहीं बताएं, उनको भी शेयर करेंगे, उन्हें भी बताएंगे आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है। स्केल लेके जाना है, पेन लेके जाना है, स्केल लेके जाना है परीक्षा में, एक ब्लैक पेन लेके जाना है, एक ब्लू पेन लेके जाना है। ठीक है, स्केल से लिखना क्या है, पहले तो आप जो भी क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उसका जवाब दे देना है। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन रहता है भाई, अब बहुत सारे क्वेश्चन में तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही जिसका आंसर आप जानते रहेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर दे देंगे। अब मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं कि किसी शंकु के आधार, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, द बेस रेडियस ऑफ ए कॉन इज, देखिए यहाँ पे कितना है, त्रिज्या जो दिया है वो, रेडियस जो दिया है वो है यहाँ पे 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे
हाइट भी दिया है और हाइट इतना दिया है, तो फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम निकालना है किसका भाई, तो यहाँ पे शंकु का निकालना है। मतलब देखिए क्वेश्चन इसको भी पढ़िए, दोनों को पढ़िए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता गणित तो समझने के लिए दोनों को पढ़ना होगा। कहता है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या जो दिया है इतना, मतलब कोई शंकु है उसका त्रिज्या इतना दिया है, आधार की त्रिज्या दिया है और इसी की ऊंचाई दिया है, किसकी, शंकु की ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना है भाई ना, शंकु का आयतन निकालना है, बहुत ही इजी है। कोण का वॉल्यूम निकालना है, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे क्या लिखना है आपको, मान लीजिए कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले तो लिखेंगे आप यहाँ पे आंसर नंबर। आंसर नंबर कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। आंसर नंबर इस तरह से लिख देंगे और कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूं, इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं परीक्षा में। देखिए इस तरह से लिखिएगा आप लोग। ब्लैक पेन का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, लिखिए सॉल्यूशन लिख दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब ब्लैक पेन को साइड में रख दीजिएगा और ब्लू पेन उठाइएगा। अब आपको यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना है गिवन डेट, या फिर गिवन डेट मतलब कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है वो यहाँ पे लिखना है, GIVEN, गिवन डेट। इतना तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं सीख लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन का आपको शुरुआत करना है तो गिवन डेट लिखना है, या फिर फ्रॉम दी क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। गिवन डेट अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो फ्रॉम द क्वेश्चन लिख सकते हैं, फ्रॉम दी क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई बात समझ में ना। अब देखिए आपको क्या कह रहा है भाई कि द बेस रेडियस ऑफ ए कोन इज इतना, यानी कोन का पहले ही, शंकु का पहले जो है वो चित्र बना लेते हैं। शंकु किस तरह का होता है, अगर आपको चित्र बनाने नहीं आता है तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। तो स्केल लेके बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे साइड में बना लेंगे। चित्र बनाने में जो है प्रोफेशनल लगने लगते हैं देखने में, समझ रहे हैं, टीचर को लगेगा हाँ बच्चा टैलेंट है। चित्र बनाने के बाद इस तरह बना लेंगे शंकु। आप थोड़ी बहुत तो जानते होंगे, सुने होंगे नाम, इस तरह से बना लेंगे शंकु, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन डेट जो जो दिया है, तो पहले क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। आपको तो गणित में कुछ भी नहीं आता तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ कुछ आने लगे, ठीक है। आने लगे नहीं मतलब लिखने का तरीका सीख जाए और आपका नंबर नहीं कटे। तो आपको क्या करना, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि यहाँ पे हम हिंदी में क्या लिखते थे कि हाँ निकालने की जगह निकालना लिखते थे, ठीक। आई थिंक आप हिंदी वाला भी वीडियो देख के आए होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहता था सर हिंदी वाला वीडियो देखने के बाद कहता था सर इंग्लिश में भी बताइए, ठीक। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन का ही लिख देंगे, उसके बाद आपको बता रहे हैं लिखने, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे गिवन डेट लिखने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ब्लू पेन से लिखिएगा द बेस, ऐसे जो भी दिया है वो लिखिएगा, RADIUS रेडियस, इस तरह से लिखिएगा जैसे भी दिया है, ऑफ ए, यहाँ पे क्या है कौन, CON, कौन इज कितना 7 और रूट 7, यहाँ पे क्या है CM है, यहाँ पे लिख दीजिए CM, ठीक है। एंड इट्स हाइट, कितना दिया है हाइट, HEIGHT, हाइट जो दिया है वो 21 सेंटीमीटर है। तो आप लोग यहाँ भी लिख दीजिए कि शंकु का जो एक कोण का जो हाइट है वो इसको हम S से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। हो सकता है अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहे होंगे, सोचते होंगे सर तो पढ़ाने लगे हैं आप, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आप कैसे उस क्वेश्चन का जवाब देंगे अपने आंसर शीट में, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे, आपका रिजल्ट खराब नहीं आए, ठीक है। तो हाइट जो दिया वो 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या को R से हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम लिखेंगे क्या, 7 सेंटीमीटर, इस तरह जो दिया है आपके क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे। इसके बाद हम कहां तक पहुंचे, यहाँ तक 21 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यहाँ पे लिखेंगे अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इस तरह से लिख दिया। देखिए कितना इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहां से लिख दिया। अब क्वेश्चन का काम हो गया,
क्वेश्चन से मैंने इतना लिख दिया। अब आप ध्यान से पढ़िए इसको। पढ़ने के बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ये जो रेडियस दिया हुआ है देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, देखिए द बेस रेडियस ऑफ ए कॉन इज इतना, यानी रेडियस इतना दिया है, और रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आर से। तो चूंकि आर बराबर जो होता है वो है 7 सेंटीमीटर, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे h बराबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट इतना दिया है, एंड हाइट इतना है, किसका हाइट है, तो इसी का हाइट होगा जी, कौन का, तो यहाँ पे h से हम डिनोट करते हैं, क्या होगा 21 सेंटीमीटर, देखिए इतना लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब लास्ट में क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, बस इतना आप लिख देंगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है गणित में, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इतना लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे, और गिवन डेट लिखेंगे, लिखने सीखिए, या फ्रॉम द क्वेश्चन लिखेंगे, चित्र बना लेंगे थोड़ा समझ के, और यहाँ से फिर चित्र में जो दिया है, यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है उसको यहाँ पे उठा के लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, और ये यूनिट जो होता है, मात्रक जिसको हम कहते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, वर्ग, स्क्वायर जो भी है, उसको भी प्रेजेंट करना है आप सभी को, नहीं तो नंबर कट जाएगा, और इतना लिख देंगे। अब कहेंगे सर वैल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए, गणित है ना, फॉर्मूला चाहिए, सूत्र चाहिए, आप तो जानते नहीं, तो आप यहां तक रहने देंगे, आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कितना 2 नंबर का है, 2 मार्क्स की है, तो आपको 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हम फिर से कहते हैं कि कहा जाता है भाई 0 से अच्छा 1, मतलब ये कि अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर कुछ भी नहीं लिखते और नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 घंटा बैठे बैठे क्या करते हैं बताइए। तो यही आपको करना है, सब कुछ बता रहे हैं। आप कहेंगे सर 2 में से क्या नंबर मिला, 2 नंबर कैसे मिलेगा 2 में से, तो वो भी आपको हम इसी वीडियो में बता रहे हैं। थोड़ा इत्मीनान से आप धैर्य बना के वीडियो पे रुकिए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आप नहीं जानते थे, लेकिन इतना लिख दिए तो अब आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो इस क्वेश्चन का भी नंबर नहीं मिलता, ये क्वेश्चन छूट जाता, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आप ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, जी हाँ, अभी अभी आपने इसका आंसर लिखा, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन का भी आंसर नहीं जानते हैं, तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए सिखाते हैं आपको, हम अच्छे से सिखा देते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, सबको अच्छे से आपको सिखाते हैं। तो आंसर नंबर जो होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10, हमारा 10, इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए आपको ब्लैक पेन नहीं लेना है, अब ब्लू पेन लेना है। अब आप तो देखिए, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, जी हाँ, मैंने दिल की बातें बता दी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो जाता है, इंग्लिश घर वाले उसको दे देता है, लिखवा देता है, समझ रहे हैं, और इंग्लिश उसको पढ़ने भी नहीं आता, तो वो गणित को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक आपको, चलिए यही बताता हूँ। मान लीजिए आपको इंग्लिश भी कुछ नहीं आता, गणित में भी कुछ नहीं आता, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, गणित का देने जा रहे हैं परीक्षा, तो कैसे लिखेंगे आप, आपको भी बताता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को देखना है। हिंदी तो पढ़ने आता ही होगा, हिंदी सबको आता है, जी हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो फिर चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी सबको पढ़ने आता है, तो हिंदी ही पढ़ के आप काम चला लेंगे, लिखेंगे इंग्लिश में लेकिन हिंदी पढ़ के काम चला लेंगे। जैसे कि देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, जिसमें कि इतना 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 शीर्ष इतना देखने आता है, सिर्फ देख लेना है, चलो देख लिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब ये 2 नंबर हाथ से नहीं जाने देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ देखिए कह रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद देखिए त्रिभुज एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज तो बनाने जानते होंगे भाई, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा त्रिभुज जानता है, मतलब 3 गो रेखा ऐसे खींच देना है और तीनों को ऐसे मिला देना है, एक को कोना खाली नहीं रखना, यहाँ भी सटा देना, यहाँ भी सटा देना है, समझ रहे हैं। तीनों कोना जब मिला दिए तो उसे ही त्रिभुज कहते हैं। अब समद्वि बाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, दुई मतलब 2 होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, मतलब 2 गो भुजा जो है वो बराबर है, इस तरह कर लेंगे, ये दोनों बराबर हो गया,
हो गया, यही हो गया समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। इसका नाम रख सकते हैं ABC या कुछ भी PQR, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब क्वेश्चन में तो कह रहा है ABC, तो ABC ही नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा भाई साहब। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आपको तो लिखने नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक लिख देंगे। जी हाँ, यहां से लेके यहां तक पूरे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है बता रहा हूं, पहले मैं लिख लेता हूं, यानी आप लिख लीजिए। तो गिवन दैट, यहाँ पर ऐसे जैसे है त्रिभुज ABC इज एन, जैसे है वैसे लिखना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो आप भटक जाइएगा, समझ रहे हैं। जैसे है वैसे ही लिख देना है, जैसे है वैसे इसको मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे, आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन रहे। देखिए ना, आज हम आपको बहुत चीज सिखा देते हैं, ठीक है। आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पिछले साल फेल भी हो गया था जो मेरा वीडियो नहीं देखता था। इसलिए आप वीडियो पर आ गए हैं तो खुद को लक्की ही समझिएगा। और हाँ, जो बच्चे नया आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो महा बेवकूफ है, पहले कर देते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम तक हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, समझ रहे हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, द वर्टेक्स A to BC इज 5 सेंटीमीटर। देन कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ BC, यहाँ पे लिखेंगे देन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ BC। समझ में आई ना बात, इतना मैंने यहां से यहां तक लिख दिया। अब आपको हिंदी पढ़ के भी काम चला लेना है कि जो जो दिया है यहाँ पे, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है क्वेश्चन में ये रहा कि AB बराबर जो है ना, AC बराबर इतना 13 सेंटीमीटर है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि मैंने चित्र भी बना दिया। गुड, तो आप क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको लिखिए। क्या दिया है कि AB मतलब क्वेश्चन से निकालने बताए हैं, हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जब इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। इतना लिख लिया मैंने, और कुछ दिया है देखिए, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या दिया है, लेंथ यहाँ पे कहाँ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए तब आपको समझ आएगा। देखिए हिंदी क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे लेंथ लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, देखिए यहाँ पे है ना, BC इतना 5 सेंटीमीटर लंबाई ज्ञात करना है, तो इसका दिया है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लेंथ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है ना कि लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC पर डालेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, लेंथ LENTH, लेंथ लिख दीजिएगा आप लोग, कितना है 5 सेंटीमीटर है। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्या ज्ञात करना, फाइंड जो करना है वो फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो यहाँ पे लिखिएगा फाइंड द लेंथ ऑफ BC। आपका राइटिंग थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मैं तो जैसे तैसे लिख देता हूं भाई, क्योंकि मेरा तो कॉपी चेक होगा नहीं। अब यहां तक अगर आप इतना लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो 2 में से आपको 1 नंबर दिया जाएगा। मैं खुद कहता हूं, एग्जामिनर खुद कहता है कि अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो दिया है वो आप यहाँ पे निकाल के प्रेजेंट कर देते हैं आंसर शीट में, तो 1 नंबर तो आपको उसी में दे दिया जाता है। इसके आगे अगर आप सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो आपको उसमें 1 नंबर मिलेगा, टोटल 2 नंबर मिल जाएगा। तो 1 नंबर आपको यहाँ तक दिया जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे तो खाली छोड़ के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, 3 घंटा बैठे बैठे क्या करते हैं, तो आपको नंबर नहीं दिया जाता। लेकिन आप यहां तक मेरे ट्रिक देख के ये सब लिख देते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन लेके आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उसको आपको देख के सिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर मान लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन जैसा ले लिया। अब इसमें भी देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, उसके आयतन गणना करना है, यानी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। तो बनाइए, हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले शंकु बनाएंगे, और यहाँ पे लेकिन लिखेंगे उससे पहले मैं इधर ले लेता हूँ न्यू पेज, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। आंसर नो कितना होगा, आंसर नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 होगा आंसर। इस तरह से लिखिएगा आप लोग ऐसे, ठीक है, सब कुछ सिखा देते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन
ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक शंकु बना लीजिएगा, ठीक है। स्केल से भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। ऐसे अब यहाँ पे देखिए कह रहा है शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है पहले गिवन दैट, मतलब क्वेश्चन में जो दिया है या फ्रॉम दी क्वेश्चन, ठीक है, गिवन दैट, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या बताया कि इसको यहां से यहां लिख देना है, क्वेश्चन को यहां से यहां लिख देना है, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां से यहां तक लिख लेंगे जो दिया है। हमने लिख लेते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर हाइट कितना इज 24 सेंटीमीटर है, देन एंड रेडियस भी है, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से यहां लिख लिया। अब देखिए मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में जो दिया है उसी से निकाल के लिखना है, तो क्या दिया है देखिए यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया है, किसका, शंकु की ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट को हम लोग एस से सूचित करते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर यहाँ भी, और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि एच बराबर 24 सेंटीमीटर जो दिया है, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उसके आयतन की गणना करें, यानी कि क्या कह रहा है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है, मतलब कि लंबवृत्तीय शंकु की आयतन निकालने कह रहा है, तो यहाँ पे लिखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब देखिए आप तो आयतन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, सूत्र नहीं जानते हैं, तो आप यहां तक रहने देंगे, क्योंकि अब जो होगा वो फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ेंगे, जिसको आता है फॉर्मूला तो वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना लिख देंगे तो आपको 2 में से 1 नंबर दे दिया जाएगा। इसीलिए बोला इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं जानते थे तो अभी छोड़ने वाले थे, छोड़ते हैं तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलता, अब आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे उसे इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर लेके आपको सब चीज सिखाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पेपर जैसे ले लूं, मान लीजिए ये क्वेश्चन का आप नहीं जानते आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि ये मान ले, ये नहीं जानते हैं आप कि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना, तो सिद्ध करें, इतना नहीं जानते, यानी इफ a इक्वल टू इतना एंड b इतना, देन प्रूव दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। आप नहीं जानते हैं मान लीजिए, और इंग्लिश भी पढ़ने नहीं जानते हैं, तो कैसे लिखेंगे, न्यू पेज लेके आपको सिखाते हैं। देखिए हर एक तरह का आपको क्वेश्चन सिखा देते हैं, ताकि एग्जाम में आप सीख जाएंगे, तो आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा आंसर नंबर, आंसर नंबर क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 ऐसे, और यहाँ पे स्केल लेके इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए क्या करना आपको, कि आप तो नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर, तो आपको ना यहां से लेके यहां तक पहले लिख देना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखिएगा गिवन दैट, गिवन दैट, उसके बाद यहां से लेके यहां तक लिख दीजिए क्या, इफ ए इक्वल टू, जैसे है वैसे लिख दीजिए, बस आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे है वैसे ऐसे लिख देना है, देन प्रूव दैट ए बी, अब बराबर देके बीच में ऐसे खींच देना है लकीर, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस इतना लिख देंगे। अब क्वेश्चन का कम हो गया। अब मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में जो दिया है उसको भी लिखना है यहाँ पे निकाल के, तो निकालिए ए का मान यहाँ से निकालिए, ए बराबर दिया है तो ए बराबर यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से थोड़ा ऐसे, फिर बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से थोड़ा
2 1 3 4 ऐसे, ठीक है। देन प्रूव डेट ए बी, जो भी है छोड़ो नहीं यार, प्रूव डेट, तो यहाँ पे लिखेंगे देन प्रूव डेट, प्रूव डेट क्या ए बी बराबर दे के बीच में से लकीर खींच देना है बी है, इतना, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो पहले थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर दिमाग लगाएंगे तो काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहां तक भी रहने देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर दिमाग लगा के थोड़ा आगे बढ़ गया तब तो 2 के 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो देखिए ए बी यहाँ पे दिया है तो ए बी यहाँ पे लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, फिर बराबर दे दीजिए। अब ए का मान क्या है, ये वाला दिया हुआ है, बी का मान ये वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले ए है तो पहले ए का मान यहाँ पे रखेंगे 5 - 1 6 7, फिर यहाँ पे देखिए बी का मान है तो बी का मान क्या है 2 1 3 4, ऐसे लिख देंगे, हो गया। अब इसका हो गया काम, अब इसका काम है तो इसको भी लिखिए यहाँ पे बी ए, जैसे इसका किया, बी का मान पहले ये है तो 2 1 3 4 लिख देंगे भाई साहब, फिर ए है तो ए का मान ये रहा 5 - 1 6 7, ऐसे लिख देंगे। बताइए कितना इजी है, वेरी इजी है। अब आपको क्या करना है, इसको भी उठा के लिख देना है लास्ट में, यहाँ पे ए बी बराबर देखें नॉट ऐसे, इतना, क्योंकि ये बराबर नहीं होगा, इतना लिख देंगे। अब यहाँ तक हो गया, अब आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ है। अब लास्ट में लिखते हैं जैसे अतः इतना बराबर इतना 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 सिद्ध कर दिया, तो उसी तरह अतः को लिखेंगे हैंस, हैंस इफ इतना लिखिए देते हैं, तब आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंस, हैंस इफ क्वेश्चन को ही, ये वाला क्वेश्चन को ही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, इफ ए बराबर 5 - 1 6 7 इसको, ठीक है, एंड बी बराबर 2 1 3 4, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपको क्या चेंज करना है, थोड़ा बदलना है। देन अब देखिए प्रूव डेट है तो हमने तो मतलब सिद्ध कर दिया, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड मतलब सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे PROVED, मतलब डी लगा देना है, डी लगा देना है, प्रूव्ड मतलब कर दिया सिद्ध, प्रूव्ड क्या ए बी नॉट बराबर बी ए कर दिया। अब आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखे ना, मैंने बताया कि आप 2 के 2 नंबर कैसे लेंगे, मतलब फुल मार्क्स कैसे लेंगे, तो ऐसे लेंगे। चलिए आपको अच्छे से सिखाते हैं और दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है ना, यहाँ पे हो सकता है किसी को समझ नहीं आया हो अभी तक, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अब देखिए और मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि इसको आप ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है, देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, नहीं जानते हैं मान लीजिए आप, तो इसको भी सिखाते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना काम कर लेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे आंसर, आंसर नंबर जो है कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें चित्र बनाने तो नहीं कहता है, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं गिवन डेट, गिवन डेट या फ्रॉम द क्वेश्चन जो भी लिखे। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आप हिंदी पढ़ लीजिए। कहता है इफ इतना बराबर ए बराबर और बी बराबर, तब करना है फाइन करना है, मतलब इतना का मान निकालना है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे लिखिए इफ जो क्वेश्चन में है, ये ऊपर में देखिए क्या है, सब में तीर चिन्ह लगा है, तो ये क्या है आप तो नहीं जानते हैं, क्योंकि आप गणित उतना पढ़े भी नहीं है, कमजोर है, तो आप तीर चिन्ह नहीं बोलेंगे, लेकिन मने मन बोलेंगे, क्योंकि जोर से बोलेंगे कोई सुन लेगा परीक्षा में तो हंसेगा, इसीलिए इफ ए बराबर और सब में तीर चिन्ह ऊपर में लगा देंगे, ठीक है, तीर का चिन्ह जो है यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, एंड बी बराबर ऊपर में तीर का चिन्ह लगा देंगे, 2i ऊपर में तीर का चिन्ह, 3j ऊपर में तीर का चिन्ह, प्लस के ऊपर में तीर चिन्ह। देन यहाँ पे जैसे है देन फाइंड क्या एक गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह, देखिए ये गुना तो नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कुछ पढ़ने तो आप गुना ही पढ़ेंगे, लेकिन मने मन पढ़ेंगे, बोल के नहीं पढ़ेंगे परीक्षा में, ठीक है, इसका मतलब कुछ और है यहाँ पे, लेकिन आप नहीं जानते तो आपको सिर्फ काम चलाना है, मतलब 2 के 2 नंबर लेना है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिख लिया मैंने क्वेश्चन से, अब यहाँ पे जो दिया है उसको अलग अलग करके लिखना है, तो ए बराबर दिया है तो यहाँ पे लिखिए ए ऊपर में तीर चिन्ह, आई प्लस जे प्लस के, सब के ऊपर में तीर का चिन्ह ऐसे निशान दे दीजिए, एंड क्या दिया है बी बराबर दिया है, तो इस तरह लिखिएगा 2i प्लस 3j प्लस के, ऐसे ऐसे, ठीक है। फाइंड देना है, देन
फाइंड ए गुना बी, ऊपर में ऐसे कर लेंगे, बस इतना। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या फाइंड करना, यहां तक तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, एक नंबर आपको मिल गया, लेकिन एक नंबर और लेना है आपको, 2 के 2 नंबर लेना है, तब आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। अच्छा ए गुना बी है तो मतलब ए गुना यहाँ बी लिख दीजिए जैसे है, और बराबर देखिए पहले ए का मान लिख दीजिए, ए का मान ये रहा तो आई जे के जैसे जैसे है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है गुना है तो गुना दीजिए, फिर b का मान ये रहा तो b का मान ये उठा के लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए देखने में अगर आपको अच्छा लगाना चाहते हैं तो देखिए ऐसे कर लीजिए ताकि हैंडसम लगने लगे और शादी ब्याह जल्दी हो जाए, लोग हैंडसम लोग का जल्दी होता है, ऐसे कर लेंगे देखिए कितना अच्छा देखने में लगने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ तक लिख दिया, 2 के 2 नंबर आपको मिल जाएगा भाई, 2 के 2 मार्क्स, आपका एक भी नंबर नहीं कट होगा। लेकिन इसको और अच्छा बना देते हैं, तो अब लास्ट में लिखते हैं अतः, जो भी लिखते हैं ना अतः यहाँ पे इतना बराबर इतना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो हैंस लिखेंगे, हैंस इस तरह लिखेंगे, और यहाँ पे इसी को यहाँ पे लिख देंगे, बट यहाँ पे जैसे वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। हैंस यहाँ पे क्वेश्चन इफ ए बराबर जो है आप यहाँ पे लिखिएगा एंड बी बराबर, ठीक है, देन यही लिखिएगा, देन इतना फाइंड, यानी फाइंड हमने कर दिया, देन फाइंड ए गुना बी जो भी है, इस तरह लिखिएगा, आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छे से सिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसको आप सीखिए, आप लोग रिवाइज का हो जाएगा, रिवीजन दिया है इफ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना, देन फाइंड, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे संख्या अलग है, मतलब क्वेश्चन दूसरा है बट सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से आंसर नंबर, और जो भी मन में पूछना है कुछ तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, सब कोई मुझे लाइक फॉलो करते हैं वहां पे, आप भी करके इनबॉक्स में मुझे कुछ डाउट अपना क्लियर करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। 6 नंबर इस तरह लिखेंगे, और ऐसे इंस्टा पे मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई देने की, जब जब टाइम निकाल के सबको जो है रिप्लाई देता हूँ। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, गिवन डाइट, गिवन डाइट क्या दिया है भाई, तो इफ ए ऊपर में तीर का चिन्ह इतना और ऐसे प्लस 7j माइनस 11k, ठीक है, एंड बी और यहाँ पे 10i j और यहाँ पे k, इस तरह लिखिएगा, देन फाइंड ए गुना बी, ठीक है। अपने दोस्त लोग में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जहां तहां शेयर कीजिए ताकि कोई भी विद्यार्थी छूट ना पाए। इतना लिख दिया, क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में जो आप लिखा उसी से यहाँ पे नोट कीजिए उतार के, तो ए बराबर क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि ए बराबर जो दिया है उसी तरह लिखिएगा, इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, माइनस 11k जैसे है वैसे लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, आराम से आप लिखिएगा, ठीक है। एंड b बराबर 10i प्लस j प्लस k, और अच्छा से इसे तीर का चिन्ह दीजिएगा आप लोग, देन फाइंड ए गुना बी ऐसे ऐसे, बस हो गया। इतना लिखेंगे तो एक नंबर आपको मिल गया। अब आपको एक नंबर और लेना है, तो ए गुना बी जो है इसको यहाँ पे फिर से उठा कर रख दीजिए, इतना बराबर ए का मान क्या दिया है, ये वाला दिया है, तो लिखिए इसको -4i फिर प्लस 7j माइनस 11k ऐसे। अब गुना है तो गुना भी दे दीजिए, बी का मान ये रहा है तो इसको भी लिख दीजिए 10i प्लस j प्लस के, इस तरह। अब ऐसे कर लेंगे तो और अच्छा देखने में लगने लगेगा भाई, ठीक है, मतलब कोट जैकेट इसको पहना दिया तो एकदम मस्त देखने में लगने लगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस, लास्ट में हो गया, 2 नंबर आपको मिल गया, हैंस हैंस, ठीक है। यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे उतार के, ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ पूरे यहाँ तक उतार देंगे और लास्ट में प्रूफ लिख देंगे या फाइंड यानी आंसर लिख देंगे, जो भी, या नहीं भी लिखेंगे बस आपको यहाँ से यहाँ उतार देना है। चलिए आगे की क्वेश्चन लेके आपको सिखाते हैं। आपको 2 के 2 नंबर मिल गया तो देखिए आपको बता, इसमें भी आप कर सकते हैं, जो नहीं जानते रहेंगे इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते रहेंगे। आगे की क्वेश्चन है भाई,
आपको जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इसमें भी ट्रिक लगा के सिखाएंगे, और भी बाकी क्वेश्चन में ट्रिक लगा के आपको सिखाते हैं कि आप कैसे लेंगे इसका, इस क्वेश्चन का फुल मार्क्स। नहीं जानते हैं कुछ लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, वो मैं एक तरीका यहाँ पे बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर नंबर कितना है 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे इस तरह कर लेंगे इस तरह, और यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे ब्लू पेन उठाएंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, कहता है क्वेश्चन में इफ ए का मान इतना एंड बी का मान इतना देन फाइंड करना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपको तो नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन दैट, इस तरह लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बराबर जैसे है वैसे लिखेंगे 2 5 3 1, जैसे घर में है सजा उसी तरह सजाएंगे, बी बराबर 1 5 6 2, इस तरह लिखेंगे, देन फाइंड ए प्लस बी ऐसे ब्रैकेट में जैसे है एंड ए माइनस बी ऐसे लिख देंगे, बस क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहां से देखिए मैंने क्या बताया कि जो जो दिया है उसको एक बार लिख लेना है। तो ए का मान दिया है तो चूंकि ए बराबर 2 5 3 1 इतना, और बी बराबर क्या 1 5 6 2 इतना, ठीक है। अब देन फाइंड करना है इसका मान, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइंड, देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इतना, ठीक है। अब एक नंबर तो आपको मिल ही गया, इतना लिखेंगे, एक नंबर आपको मिल गया। अब एक नंबर और लेना है तो पहले इसको देखते हैं, पहले इसको तब इसको देखेंगे, ठीक। तो ए प्लस बी है तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे, पहले ए का मान है, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ए का मान है तो पहले ए का मान ये लिखेंगे 2 5 3 1, फिर प्लस है यहाँ पे तो फिर प्लस लिखेंगे, बी का मान ये रहा तो ये लिखेंगे। आपको बहुत चीज सिखा देंगे आज, ठीक। इतना बस इतना ही रहने देंगे। अब देखिए फिर ये हो गया, अब इसको लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए का मान सेम टू सेम है, बस यहाँ पे खाली माइनस लगा देंगे, ठीक। 1 5 6 2 2 5 3 1, बस इतना रहने देंगे। आपको 2 के 2 नंबर मिल गया, और लिखेंगे लास्ट में क्या लिखना, इतना ही रहने देंगे, 2 के 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते थे फिर भी आप नंबर देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का नहीं था 4 नंबर का था, आप देख सकते हैं दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन था, तो आपको 4 के 4 नंबर मिल गया इस क्वेश्चन में। आप नहीं जानते थे कुछ फिर भी आपको पूरे नंबर मिल गया, फुल मार्क्स मिल गया। मान लीजिए और भी क्वेश्चन इसको पलटाते हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी अभी आपको बताया। मान लीजिए आप ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते क्योंकि ये 3 वाला है ना, ए बी सी वाला है, तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो चलिए आपको सिखाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर नंबर क्या है भाई 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखिएगा, इस तरह से कर लेंगे। मेरे चैनल पे ना बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, सभी में साइंस में कुछ नहीं आता, सोशल साइंस में, इंग्लिश में कुछ नहीं आता, तो आप जा के देखा कीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल दिया हूँ, और अपने दोस्तों सबसे भी करवाइएगा, ठीक। और कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर मैं आपका सब्सक्राइबर बन गया हूँ, आपसे दोस्ती कर लिया हूँ, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, इस तरह लिखेंगे। और हाँ आप लोग मेरा व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहता है सर अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है इफ इतना 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 है, तो सेम टू सेम लिखेंगे गिवन दैट इफ, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है इफ इतना बराबर इतना, जैसे है इफ ए ऊपर में तीर चिन्ह है सब में बराबर आई ऊपर में, सबके ऊपर में माथे पे तीर चिन्ह है, तो इस तरह देना है, जैसे है वैसे देना है ऐसे। फिर बी बराबर दिया है 2i प्लस जे माइनस के ऐसे, ठीक। अब एंड है यहाँ पे एंड, तो एंड देंगे, यहाँ पे सी ऊपर में तीर चिन्ह i प्लस 3j माइनस 2k इतना, देन फाइंड a गुना b गुना c ऐसे ब्रैकेट में है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, क्वेश्चन का काम हो गया। अब क्वेश्चन को हटाइए, अब इसको ध्यान दीजिए, इतना का मान दिया, ए का मान, बी का मान दिया, सी का मान दिया, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि ए बराबर
i-2j-3 और सब में k, ऊपर में तीर चिन्ह से लगा देंगे k लिख के। फिर b का मान दिया है, क्या दिया है, ये है 2i प्लस j-k। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए तो आप खुद को लक्की ही समझिए। i प्लस 3j-2k इतना लिख लिया। अब यहाँ पे देन फाइंड, इसको भी लिख लेंगे, देन फाइंड a गुना b गुना c, सॉरी ऐसे, इसमें नहीं, ऐसे, इतना कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या है, पहले bc है ना, तो पहले bc यहाँ पे करेंगे, bc। यहाँ तक तो एक नंबर आपको मिल गया, मतलब 4 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल गया। तो पहले b का मान यहाँ से उठाइए, तो b का मान है 2i माइनस j, सॉरी प्लस j-k है इतना। फिर गुना है तो गुना देंगे, c का मान ये रहा i और 3j-2k, ऐसे कर लेंगे, हो गया। अब इतना का मान बोल रहा है निकालने, तो पूरे को उठा के लिखेंगे a गुना b गुना c, ऐसे। अब a का मान ये रहा तो a का मान ये है, तो इसको उठा के लिखेंगे i-2k-3k, इस तरह से। फिर गुना, अब ये पूरे का मान ये रहा तो इसको भी उठा के लिखेंगे 2i प्लस j-k, और यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पे i-3j-2k, जैसे है सब में तीर चिन्ह लगा देंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बदले हम ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लिख लिए तो आपको 4 के 4 नंबर दे दिया जाएगा, समझ रहे हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो पता चला कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं जानते रहेंगे तो कैसे लिखेंगे।